विश्व की छाती पर अनंत काल से एक दुष्ट बैठा है, शैतान। और उस शैतान का नाम है अमेरिका। बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए दादा, बिना चुना गया दादा, स्वनिर्वाचित दादा। सारे संसार को कमांड करने की इच्छा रखता है। अभी आज ईरान से कहा गया कि हॉर्मस को 48 घंटे में खाली करता हूं, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहो। देखिए, हम भी इस संसार में रहते हैं। ऐसा कोई मुल्क नहीं जिसके साथ अमेरिका ने गद्दारी ना किया। समय समय पर 1945 में जब इसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, उसके बाद से यह किसी के काबू में नहीं आया। सभी पर अपने एटॉमिक पावर का धौंस जमाता है। किसी को एटॉमिक पावर बनने की जो अपने हिसाब से किसी के पास ज़रूरत नहीं है, इससे परमिशन लेनी पड़ती है। आज उसने ईरान को कहा है कि तू 48 घंटे में सारा यूरेनियम हमें सौंप दे, हॉर्मुज़ खोल दे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार है। मैं ईरान से कहूँगा कि इस सूअर के बच्चे को तुम कह दो कि हरामखोर तू आ जा, हम परिणाम भुगतने को तैयार। ऐसे ये टलेगा नहीं। इसने बहुत पाप किए और ऐसे व्यक्ति इतनी जल्दी, इतनी सहज मौत मरा नहीं करते। एपिस्टीन कांड में इसने छोटे छोटे बच्चों की लेग पीस खाए हैं, भून भून के उनका खून पिया है, उनको तड़पा तड़पा के मारा है, उनसे रेप किया है, छोटी छोटी बच्चियों से, 5-7 साल की। और वह जो खून पिया है, वह जो बच्चियों का मांस खाया है, वह इसके ऊपर भूत पिशाच बनकर मंडरा रहा है। उनकी आत्मा की कल्पाहट जो अंत बेला में उन्होंने कष्ट भोगे और जो उनके शरीर ने दुख सही, यातनाएं सही, ये प्रकृति ठीक करवा रही है। प्रकृति ऐसे ही कर्मों को दंड स्वरूप दिया करती है। ईरान से कहूँगा, तुमने कोई गलती नहीं की, डटे रहो। इसको कहो कि तू आ, ले आ तेरा लाज लश्कर जो है, तेरे साथ जो 10 सिपाही आते हैं वो ले आ। हमने तो कफन बांध लिया है सर पे, बच तो ये ना पाएगा। मैं पहले भी बताया था आपको, ये 3 लोग जिन्होंने ऐसे कुकर्म किए हैं, जो लोगों की हत्याएं करके गद्दी नशीं हुए, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप
और तीसरे हमारे श्रीमान जी नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। तो अभी मेरे से किसी ने सवाल पूछा है कर्म कौशल कि बाबा अब कल 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, ये क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा पुत्र, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये कायर मेरे आजमाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये कायर मेरे आजमाए हुए हैं। तुम क्या समझते हो? नर पिशाचों के भीतर शरीर तो होता है, आत्मा नहीं होती। और जिसके भीतर आत्मा नहीं, उसके भीतर नैतिक बल नहीं होता। इन लोगों के भीतर नैतिक बल नहीं है, और जीत सदा नैतिक बल की हुआ करती है। तुमने पूछा कौशल, और मैं तुम्हें आज समझा रहा हूं। अमेरिका 45 के बाद दुनिया का दादा बन के राज कर रहा है, दुनिया को डरा के राज कर रहा है। सारे विश्व को इकट्ठा हो जाना चाहिए एक मंच पर। ये मौका भी है, इससे बढ़िया मौका आएगा नहीं। सारे विश्व को इकट्ठा होकर कहना चाहिए कि पहले तेरा एक एक परमाणु बम निष्क्रिय कर, एक एक परमाणु बम निष्क्रिय कर, फिर हम सारे परमाणु बम निष्क्रिय करेंगे। शांति बहाली का ऐसा शानदार मौका प्रकृति ने दिया है हमें। तुम्हें पता नहीं, दुनिया आज बारूद के ढेर के ऊपर बैठी है। सबसे ज्यादा घातक अस्त्र शस्त्र इसके पास है, सबसे ज्यादा नेवी इसके पास है, सबसे ज्यादा हथियार इसके पास है, और उन हथियारों की धौंस जमा रहा है विश्व के ऊपर। दुनिया शर्त रखे कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो को घर छोड़ के आ, और इसका हर्जाना दे, इतने दिन तक एक व्यक्ति को उसके घर से तू कैसे उठा के ले गया? और कमाल की बात है, संसार में सभी हिजड़े बसते हैं क्या? कोई मर्द नहीं है तुम्हें जो एक व्यक्ति भी बोले कि तू उठा के कैसे ले गया, तेरी जरूरत कैसे? उसका कसूर क्या है कि वह गरीब है और उसके पास तेल के कुएं हैं? ये कसूर है क्या उसका? यह शैतानियत के कारण दादागिरी पे निकल आया है। इन लोगों को बदमाश कहा करते हैं। ये बदमाश, ये कलमुहे बदमाश हैं। इनसे टक्कर लेनी पड़ेगी सारी दुनिया को। और ईरान को मौका मिल गया है। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मैं ईरान वासियों से कहूँगा, खुदा तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुमने कोई गलती नहीं की, मैं देख रहा हूँ शुरू से। संवर्धित यूरेनियम रखना कोई पाप नहीं होता, और वो भी 60% है। तुम अपने परमाणु संयंत्र के लिए भी रख सकते हो।
इसका मतलब ये तो नहीं कि दादागिरी करता रहे अमेरिका, लोगों का पैसा छीन के, लोगों की दौलत छीन के, लोगों का तेल छीन के ले गया, मादरू को उठा कर ले गया। मादरू को पता ही सुबह लगा, उसको 4 पाई समेत उठा कर ले गया। ऐसा दुष्ट बंदा है। और ऐसा ही मादरू है, उसकी गर्दन कोट देता वहां जाके, आराम खोर के। यह दादागिरी दिखा रहा है और व्यर्थ की दादागिरी दिखा रहा है। इसमें कोई तंत्र नहीं है, तत्व नहीं है, सच्चाई नहीं है। अगर यह दुनिया को वास्तव में शांति प्रिय बनाना चाहता है, तमन्ना तो बहुत थी इसकी, मुझे नोबेल मिल जाए शांति का, लेकिन कुदरत सही फैसले किया करती है। अमेरिका को, ट्रंप को मिल जाए, जो हर वक्त इसी फिराक में है। सद्दाम हुसैन का तुमने कत्ल किया, अफगानिस्तान में तुम डटे रहे, वियतनाम से तुमने जंग लड़ा, कहां कहां तुमने धक्के नहीं खाए, और तुम अपने आप को शरीफ कहते हो। हमारे कारण कायम है विश्व की शांति। नरभक्षियों, तुम्हारे कारण विश्व की शांति भंग हुई है। तुम अगर धरती के ऊपर ना रहो तो बहुत अच्छा है। विश्व को चाहिए कि अपने सारे परमाणु बम इकट्ठे करके अमेरिका पर डाल दें। उसके जहां अणु बम रखे हैं उनके ऊपर गिरा दें। उसके भी खत्म, अपने वाले भी खत्म। सारे देशों को यह मांग करनी चाहिए कि या तो तुम अपने एटॉमिक जो भी आपने बनाए हैं अस्त्र शस्त्र हमारे सामने निष्क्रिय कर, नहीं तो हम अपने एटॉमिक हथियार जहां तूने छुपा के रखे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे उनको। अपने वाले भी खत्म करेंगे और तेरे वाले भी खत्म करेंगे। ये है विश्व शांति का तरीका। विश्व शांति का तरीका ये नहीं है जो तुमने कर रखा है। और तो कोई बनाए ना, हम दादागिरी करते रहे। ये शैतानियत के काम हम होने नहीं देंगे। जिसके भीतर इंसानियत का थोड़ा सा भी खून है, और जिसने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो उठकर बोलेगा ही बोलेगा। तुमने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, फेल हो गया। कुछ एक लोग आज भी जिंदा हैं। पूछा है तो मैं तुमसे बता दूं, अमेरिका के ये कदम 100% विध्वंसकारी कदम है। बियॉन्ड जस्टिफिकेशन है। न्याय से संबंध नहीं है इस कदम का बिल्कुल भी। जो हरकतें आजकल कर रहा है ट्रंप के आने के बाद अमेरिका, वो निंदनीय है, निंदा के योग्य हैं। उनका सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। मैं तो अमेरिका वासियों से कहता हूँ, ये मरवा देगा तुमको, ये पागल है। पहले दिन जब मैंने इसकी फोटो देखी थी, उसी दिन मैंने पुराने प्रवचनों में देखना, मैंने बोला था या तो जेल से भाग के आया है हरामखोर, या जेल में जाने की तैयारी कर रहा है। अब आज जो ये काम कर रहा है, जेल में जाने की तैयारी कर रहा है।
शर्म की बात नहीं है कि तुम्हारा पायलट जाके ईरान में गिर जाए और तुम अपनी ही पीठ थपथपाओ अगर वो मिल जाए तो। तुमने भेजे ही क्यों थे? वहाँ का क्या नुकसान करके आए? तुमने अपने 4 जहाज फूंक दिए वहाँ जाकर। हर मोर्चे पर तुम शिकस्त खा रहे हो और तुम अपने आप को नोडी कहाँ समझ रहे हो? तो मैं ईरान से आवाज़ मेरी थोड़ी सी ज़्यादा दूर तक जाती नहीं, लेकिन मुझे पता है जहाँ तक जानी चाहिए आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे सारे संसार में सुना जाता है और ये खुशी की बात है। वो लोग सुनते हैं मुझे जिनको सुननी चाहिए। जो लोग मुझे नहीं सुनते वो कोई बात नहीं। मैं संतुष्ट इसीलिए हूँ कि जिन लोगों के पास मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए उनके पास मेरी आवाज़ पहुँच जाती है। अमेरिका शैतान है, अमेरिका दुष्ट है, अमेरिका न्यायप्रिय नहीं है, अन्यायी देश है और इसका राजा व्यभिचारी है। छोटी छोटी बच्चियों से रेप करता है, उसके लहू पीता है, जवान रहने की कवायद करता है। उनके लेग पीस खाता है भून भून के। उनमें से बच्ची कोई तुम्हारी भी हो सकती है, कोई मेरी भी हो सकती है। कितनी बच्चियां उठा ली गई, किसकी कौन सी बच्ची कहाँ पहुंच गई आइसलैंड पे, किसी को पता है? कैसी चीखी होंगी वो बच्चियां, कैसी चिल्लाई होंगी वो बच्चियां जब उनको तेल के कड़ाहों में तला जाता होगा। यह शैतान हैं, इनके ऊपर प्रकृति का कहर बरपाना चाहिए और कहर बरपानी जा रही है प्रकृति। तुम देखते रहो और ईरान से कहूँगा तुम लड़ो, तुम हार मत मानो। और अगर ये कहे कि 48 घंटे तो तुम अपने बम शुरू रखो, मिसाइलें ठोकना शुरू कर दो जहां भी इनकी पहुंच, जहां भी इनकी पहुंच है वहां पर बम गिराना शुरू कर दो, कुरलाम मचा दो, कोहराम मचा दो। ये दुष्ट समझ जाए कि आगे से ऐसा दुष्ट इतिहास बर्दाश्त नहीं करेगा। संसार ऐसे दुष्टों के लिए नहीं। इससे कहो कि तू बंदा बन के अपनी चाबी पकड़ा और अपने सारे हथियार जो तूने बनाए हैं सारे नष्ट कर। काहे को रखे हैं? दादागिरी के लिए। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से जीना चाहते हैं और तूने क्या हाल कर दिया है। ये बारूद का धुआं कौन साफ करेगा इसको? ऐसे लोगों को सृष्टि से खत्म कर देना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू इसकी जड़ है, सारी रूट है। यह पिछलगू इसका आपका दिमाग नहीं। अमेरिकियों ने, मैं हैरान हुआ करता हूँ कि इस मूर्ख गधे को अमेरिकियों ने चुन कैसे लिया। अब चुन लिया तो अब छोड़ेगा तो है नहीं, तो अमेरिकी ही इकट्ठे हो जाए, इसके कॉलर पकड़ के बाहर लें।
अगर सिर्फ अमेरिका वाले इसको पीटें भी ना, इसके ऊपर ही बैठ जाएं, तो उसके बाहर से मर जाएगा। सही बात है, अमेरिका वालों के बाहर से ही मर जाएगा। कोई इल्जाम भी नहीं लगा, हम तो सिर्फ जो बैठे थे उसके ऊपर, मर गया साला, क्या करें। हंसो। ईरान को चाहिए कि फौलादी सीना तो है ही, खैर मैं दाद दूंगा इनकी बहादुरी की। जिस वेला में लोग फ्लश ढूंढने लग जाते हैं, उस वेला में तुम छाती तान के खड़े रहे। तुमने शहादतों पे शहादतें दी, तुम सरे आम सड़कों पर निकले, जबकि तुम्हारे ऊपर इनाम था। तुम्हारी बहादुरी की मिसाल इतिहास में सदा जिंदा रहेगी। तुम इतिहास में अमर हो गए हो। अब इससे कहो कि ठीक 48 घंटे हो गए हैं भाई, तू कर क्या करेगा। हम तो नहीं खाली करते, और हम एटम बम भी बनाना शुरू कर दो, बना ही रहे हो। खैर, एटम बम बना के अनाउंस कर देना कि हमने तो एटम बम बना लिया। तू दादागिरी क्यों करता है? तूने नहीं बनाए हैं क्या? हमसे पूछ के बनाए थे। जब तूने हमसे नहीं पूछा तो हम तेरे से क्यों पूछा? जब तूने हमसे नहीं पूछा एटम बम बनाने वक्त, तो हम तेरे से क्यों पूछा? तूने चाहा तू बना लिया, हमने चाहा हमने बना लिया। कोई भी चाहे बना सकता है, कौन किसी को रोकेगा? मत रोको, मत रुको, बनाओ, सारा संसार बनाए। ऐसे ही ये एक दिन आएगा जब सभी तंग परेशान हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हर जेब में बम होना चाहिए, एटम बम। तुम बात देश की करते हो, मैं कहता हूँ हर जेब में एटम बम होना चाहिए, हर जेब में, इन एवरी पॉकेट। फिर इनकी धरण ठिकाने आएगी। कसूर क्या था? तुमने क्यों इनके लोगों को मारा? ला के दो, जिंदा चाहिए हमें। जैसे मैं यहाँ वाले से बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी से, हमारे 750 किसान ला के दो। अब कहाँ से ला के दूँ? कहीं से ला के दो, मारे मत, कहीं से ला के दो भाई। हमारे 40 जवान ला के दो। जो पहलगाम में मारे थे तुम्हारे ही 4 बंदों ने, क्योंकि तुमने खोजबीन तो करवाई नहीं, इसका मतलब तुम्हारे बंदे थे। वो कहाँ से आया था RDX? तुम्हारे बंदे कौन से लेके आए थे बताओ, उनको पेश करो। ऐसे गुंडागर्दी चलेगी नहीं भाई। वो बंदे पेश करो जिन्होंने 26 आदमी मारे हमारे, और जिसने हमारे 42-40 जवान मारे। 750 किसान किसकी वजह से मरे? जेपीसी बताओ। अगर तुम कहते हो मेरे कारण से नहीं मरे, तो जेपीसी बताओ ना। तुम खुद ही पाप किए हो और खुद ही तुम न्याय किए हो। फैसला भी तुम्हारा, अपराधी भी तुम। नहीं चलेगा ऐसा। प्रत्येक देश में अगर ऐसा है तो वहां ऐसा ही करना होगा बाशिंदों को। तो ईरान से कहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, डटा रहे, इससे कुछ नहीं होगा। ये कायर है, बुज़दिल है। बुज़दिल लोग ही ऐसे घिनौने काम किया करते हैं। साहसी लोग तो चरित्रवान हुआ करते हैं।
चरित्र साधने में ही साहस काम आता है। बुज़दिल लोग ही एपिस्टीन के आइसलैंड पे जाया करते हैं, वो बुज़दिल है, कायर। तो इन सबको एक एक करके खंगालो, हमारे कब्जे में दो, हमारे कब्जे में दो सारी जितनी फाइल्स पड़ी हैं। एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सा बंदा वहां गया और क्यों गया, ऐसा क्या था उसके पास जो सिर्फ आइसलैंड पे ही मिलता था। और ये जो कहती है ना उसकी बेटी 10 करोड़ रुपए, कोई बात नहीं, नार्को कराओ इसको, तुम्हें 10 करोड़ नहीं तुम्हें 100 करोड़ देंगे। नार्को कराओ पुत्री हरदीपुरी को, तुम्हें 10 नहीं तुम्हें 100 करोड़ देंगे। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डराने की कोशिश मत करो, ये सावरकरवाद चलेगा नहीं। यहां सत्यवाद ही चलता है। वीडियो काफी बड़ी हो गई है, फिर बोल दूं शेयर जहां से शुरू किया था, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये कायर मेरे आजमाए हुए हैं। तुम छाती तान के खड़े हो जाओ, तुम कहो चलाओ तुम्हारे पास जो है, और हम भी चलाएंगे जो हमारे पास है। ये भाग जाएगा साला। धन्यवाद।